यहाँ पर मैंने बना दिया है रेड सॉस मैक्रोनी। तो दोस्तों मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर अपना ताम झाम पेटी वेटी पेंट वेंट लेके। ड्राइविंग भी हो जाएगी, काफ़ी टाइम से मैं निकली भी नहीं हूँ गाड़ी लेके कहीं। 3 बज चुके हैं और ताई का काम भी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। सुबह के बज रहे हैं 9 और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9 बजे से, क्योंकि सुबह 5 बजे से तो मेरा डेली का रूटीन वही हो चुका है। सुबह उठो, जिम में जाओ, फिर नीचे आओ, फिर चाय बनाओ, फिर बच्चों को स्कूल भेजो। और आज सिर्फ दक्षु स्कूल गया है और मेरी इन दोनों परियों की आज छुट्टी है। सुबह 9 बज गए हैं और ये अभी तक सोई हुई है अनाया। अंडोला जी आज बाहर गए हुए हैं, तो फिर एनू मेरे साथ सोई थी। एनू पूर्वा नहीं तो उनका अलग से रूम है, एनू पूर्वा अपने रूम में सोते हैं। पूर्वा भी अभी उठ के नहीं आई है। अब मैं इनके लिए खाना भी कुछ ऐसे ही बनाऊंगी, पटंग पटंग सा। पापा और मम्मी बैठे हैं किचन में, पता नहीं क्या ही गपशप लगे हैं। आप लोगों को सुनाती हूँ उनकी गपशप। मुझे लग रहा है कुछ बहस जैसी चल रही है, क्योंकि उनकी छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उनकी लड़ाई में, हंसी आती है। नहीं, खाने को तो इतना खा रहा हूँ और मशीन उतनी काम नहीं कर रही जितना खाना मिल रहा है, इसलिए खाना हिसाब से ही खाना चाहिए। नींद इतनी आती है को, और क्योंकि जितना कम खाएंगे उतना हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। मशीन को भी आराम चाहिए थोड़ा। अगर 3 टाइम भी खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खाएं, कम खाएं, ताकि अंदर जगह बनी रहे, ऑक्सीजन के लिए जगह बनी रहे। और मशीन आज कुछ अलग तरीके से सेजवान चटनी के साथ। अब टेस्ट करके ही बताएंगे बच्चे की कैसा होता है। मैं तो देख के बोल रही हूँ, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, खाने के नाम पर तो परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने बना दिया है रेड सॉस मैक्रोनी। मैंने पूर्वा ने और अनाया के लिए, पहले मैंने सोचा था मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने बना ही दिया अपनी महारानियों के लिए। काम ये कुछ करते हैं नहीं, नखरे करने पड़ते हैं इनसे काम करने के लिए। अब ज़रा खा के बताओ ये हो कैसा रहा है। आज वाइट सॉस नहीं है, रेड सॉस है विथ सेजवान चटनी। अरे जल्दी खा, अब तो ठंडा हो गया होगा, बहुत देर पहले बनाया था मैंने। चेहरे का एक्सप्रेशन मैं देखना चाह रही हूँ, कैसा है? सही है? तो मुँह से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? अच्छा नहीं है इसका मतलब अच्छा नहीं है। और ये देखो, ये गधा प्रसाद सोया रहता है भाई। इसने तो हमारे घर में ऐसा आलस फैला दिया। ये सोया रहता है तो फिर हमारा भी मन करता है कि हम भी सो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंजॉय की जा रही है हम तीनों माँ बेटियों की रेड सॉस मैक्रोनी। अनाया कैसा हो रहा, बताएगी कुछ? एनू को तो सभी चीज़ अच्छा लगता है, कुछ भी खिला दो इसे। सच में बढ़िया बढ़िया हो रहा। काश इन लड़कियों का स्कूल ही होता, अच्छा रहता, शांति भी रहती है। और ऐसे लड़ने में लगे हैं, ये खा पी के ये भैंस जैसी है। और एक थाली इसने मैक्रोनी खा ली और उसके बाद ऐंठ के लड़ रही है यहाँ पे। ट्यूशन जा चल। नहीं है यार, अभी डीएलएड वाले बच्चे। और ना नहाया है ना धोया है इसने। अभी ये व्रत लेती थी बृहस्पतिवार के, आज इसने व्रत भी नहीं लिया। मैक्रोनी का लालच छीन लिया, मैक्रोनी का लालच छीन लिया मैंने। ये रखा, हमें जैसे लाइनिंग करनी है, कोई भी आप ले सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं। ये देखो इतनी आसानी से, कुछ भारी लेंगे। ये कितनी बढ़िया लाइन पड़ गई। हम अपने हाथ से इतनी अच्छी स्ट्रेट लाइन कभी नहीं डाल सकते हैं। मैं पेंटिंग तो कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको कुछ ट्रिक भी बता रही हूँ, जिससे कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी धेलियाँ लिख सकते हैं। ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज शाम तक में ही अपनी दोनों धेलियाँ, जो भी मैंने कल रात में पेंट की हुई थी, फटाफट कर दूँगी। ये बना दी मैंने 2 आउटलाइन। बाकी अगर एक्स्ट्रा आपका फैलता है तो उससे आप ऐसे आसानी से कपड़े की सहायता से इसे पोंछ सकते हैं, तारपिन का धेला आगे। और इसमें बहुत जल्दी जल्दी इससे डिज़ाइन भी बन जाते हैं। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा ट्राई करके बताती हूँ आपको। ये कोई सा भी डिज़ाइन डाल लो, ये बहुत अच्छे से एपड़ पड़ जाते हैं इससे।
ये पेन ओनली 30 रुपये की है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 30 रुपीज़ का है। इसे अच्छे से देख लो। ऑनलाइन भी आती हैं पेन, वो एप्पल वाली पेंटिंग नेल पेंट आती है चाइनीज़ वाली, उससे भी आप लिख सकते हैं। और बारीक वाला लिखना है तो अमेज़ोन में मिल जाएगा वो। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने अच्छे इससे एप्पल पड़े जा रहे हैं। एक तो आजकल ये पेंट भी इतना मिलावट वाला आ गया है कि बहुत ही पतला है, इसमें हमें तारपीन का तेल मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैंने बीच में लाइन खींची थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और डिज़ाइन आ गया तो मैंने फिर 2 लाइनिंग यहाँ पर कर दी है। बाकी इधर से भी मैं एप्पल दूंगी, इधर से भी एप्पल दूंगी, क्योंकि मुझे एप्पल वाले डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी आसानी से इसमें एप्पल पड़ जा रहे हैं। हल्का दबाना है बिल्कुल, और उसके बाद खुद ही यहाँ से इस तरीके से आप एप्पल दे सकते हैं। फ्रेंड्स सुबह 11 बजे से मैं बैठी थी और अभी 11:30 हो चुके हैं। आधे घंटे में मैंने इतनी धेली लिख दी इस पेन की हेल्प से। इतनी जल्दी जल्दी इससे लिखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स मेरी धेली यहाँ पे बिल्कुल लिख चुकी है और देख सकते हैं आप लोग कैसी लग रही है। मैंने थोड़े से मोटे मोटे डिज़ाइन बनाए हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि मैं धेली में ही बैठे रहूं और हर समय लिखते रहूं। इस धेली को लिखने में मुझे दोस्तों अचानक से मेरी बहन का फ़ोन आया और मैंने अपनी धेली की फ़ोटो स्टेटस में लगा दी तो वो चिल्लाने लग गई कि तूने 1 साल से मुझे बेवकूफ़ बनाया है। पहले मैंने उसकी बस एक रंगोली लिख के आई थी पिछले साल दिवाली में, और 1 साल हो गया, उसने दोनों धेलियाँ वैसे ही रखी हुई है। दोस्तों मैंने उसे 1 साल से बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि मैं तेरी धेली लिखूंगी, लेकिन दूसरी दिवाली आ गई है, वो साल चले गया, लेकिन वो कामचोर लड़की ने खुद भी नहीं लिखी धेली और किसी से लिखवाई भी नहीं, वैसी की वैसी है। तो मुझे दया आ गई, तो मैंने सोचा बहन की धेलियाँ भी चमका आती हूँ। वैसे भी मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही वो पेन से सुपर फास्ट चल रहे हैं, थोड़े मोटे मोटे फ्लावर उसकी धेली में भी चमका के आ जाती हूँ, इसलिए अचानक से मेरा मूड बन गया कि मैं अब चले आती हूँ। और थोड़ा सा हमारी ड्राइविंग भी हो जाएगी। अंडोला जी ने गाड़ी तो दे दी, लेकिन मुझे कहीं जाने का मौका ही नहीं दिया घर से बाहर। गाड़ी सिखा भी दी, गाड़ी दे भी दी, लेकिन गाड़ी चला के मैं कहीं गई नहीं। गया है पूजा मौसी का घर, अब घर आ ही गया मेरी सिस्टर का। नानू मौसी भी आ गई है ब्लॉग में। क्या लेके आ रही है? मैं डंडा लेके आ रही हूँ जिससे कि मैं लाइनिंग बनाऊं और फटाफट भरूं। और ये देखो फ्रेंड, गर्वित को देखो। हाँ ये देखो, ये मैंने पिछले साल बनाई थी रंगोली इसके वहाँ। पूरा इतनी बड़ी 3-4 घंटे लगे मुझे इस रंगोली को बनाने में पिछले साल से। और ये धेली देखो, इसके लिए मैं इसे धोखा देके गई थी। ये इस लड़की ने धेली लिखी भी नहीं, रंग निकल गया, लेकिन इस कामचोर औरत ने ये धेली नहीं लिखी। एक धेली ये है, एक धेली ये है, तो बंदे रहे दोनों धेलियां इसने मेरे लिए छोड़ी है। और मैं भी इतनी होशियार। यही वो धेली है, इसमें लाइनिंग तो मैंने कर दी है। और मेरी बहन इतनी महान है, उसने पूरा साल निकल गया और ये धेली मेरे लिए ऐसे ही रखी है। वो रंगोली भी मैं बना के यहाँ पे गई हुई थी, और उसके बाद ये धेली मैं आधी करके गई थी, आधी की आधी ही है। मतलब ये औरत बस मुंह चलाने में परफेक्ट है और किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। और ये देखो, ये धेली भी ऐसी ही है पूरा। अब ये दूसरी दिवाली आ गई। ये मुंह चलाने में परफेक्ट है, कम से कम धेली लिखे नहीं। और ये तो लिख दी थी, खैर मतलब इसकी जिम्मेदारी हमने निभानी है। हाँ भाई, ये इसका मंदिर है, ये किचन है, ये इसकी लॉबी है। तो मुझे फिर बड़ा अजीब लगा, ये धेली भी लिख दी थी। जो जो धेलियाँ मैं छोड़ के गई थी वो धेलियाँ वैसी की वैसी ही हैं। और वो फ्रंट वाली धेली देखो, उसका पेंट निकल गया, लेकिन इसी ने बोला था कि मैं लिखूंगी, इसने इसी के लिए छोड़ रखी है, बाकी देखो सब में पेंट कर रखा है। और एक इतनी अकल नहीं थी इसे कि एक स्टिकर लाके चिपका दूं। ये देखो लड़ने में कितनी परफेक्ट है, देखो जरा। फिर मुझे दया आ गई, मैं अपना घर का सारा काम छोड़ के आ गई। मैं मम्मी ने कहा मैं बना लूंगी खाना, तू पूजा की वहीं खाना, तो पूजा की वहीं खा लेना। तूने पिछले साल से उसे धोखा दिया है, उतनी लिखी तू पूरी क्यों नहीं करके आई? तो इस बार पहले पूजा की लिख के आ
हमारी जैसे तूने मोटे मोटे फूल पूजा क्या बना क्या। तो फिर मैं और एनू आ गए और मुझे वैसे भी थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने का मन कर रहा था, कहीं मौका ही नहीं मिल रहा मुझे जाने का, गाड़ी चला के मैं जाऊँ। और अभी मैंने कहा चलो चले जाती हूँ मैं। फिर हम लोग आ गए अपनी बहन के वहाँ और इससे बनवा रहे हैं। इसने बहुत अच्छी, इसने भी बड़ी बनाई हुई थी तो बड़ी की सब्जी ये बना रही है। इससे बनवाती हूँ खाना और मैं लिखती हूँ इसकी धेली। थोड़ा बहुत तो लाइनिंग वाइनिंग करी हुई है। और ये है अंशिका, मेरी बहन की बेटी। वो था क्या आपकी बेटी है? ये मेरी है चुड़ैल। अब मैं लिखने लग जाती हूँ इसकी धेली, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं 1 घंटे में फटाफट इसकी दोनों धेलियाँ निपटा दूँ। आज ताई ने 5 मिनट में इतनी लिख दी। 5 मिनट में बेटा, मेरे को जल्दी जल्दी हो रही है। मम्मी बैठ रखी है पीछे से। मम्मी तेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तूने पूरे साल भर मेरी धेली नहीं लिखी, तो मुझे दया आ गई तो मैं आ गई तेरी मम्मी के यहाँ। ताई की धेली देखिए, मम्मी कलर निकालने में लग। पेंट में बात के गई थी तो पन्नी में बंधे हुए हैं। वैसे तो ये पुलिस वाले की बीबी है, लेकिन काम चोर है। और काम करवा लो इससे, बड़ी बनाने, अचार बनवाना है, ये काम करवा लो, लेकिन ये धेली लिखने का काम ये नहीं कर पाई। मैं जबकि इतना बता रही हूँ कि मेरे पास ये, अबे यार ये तो कुछ ज़्यादा मोटा निकल गया। ओहो। ये बना दिया है बहन ने खाना, न्यूट्रेला वाली झोई बनाई है और बड़ी की सब्जी, हरी सब्जी। मेरे आने के बाद इसने झोली और सब्जी और बनाई और सलाद काट के लाई है। यहाँ पर बच्चे खाने में लगे हुए हैं। खाना गर्वित अनाया, क्योंकि अनाया ने कहा मैं बड़ी नहीं खाऊंगी, तो उसने फटाफट, काम करने में तो माहिर है, भले ही उसे एपल लिखने नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। अंशु भी खा रही है और अपनी थाली भी भर भर के लाई है। आज का खाना बहन की वहाँ फटाफट लिखी जाएगी अब इसकी धेली, फिर भागेंगे घर। मज़ा आ गया बड़ी की सब्जी और झोली में। मैंने पूरी थाली चट कर दी है। अब फिर से धेली लिखने के लिए बैठ जाती हूँ मैं। 3 बज चुके हैं और ताई का काम भी कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मैं और गर्वित की मम्मी थोड़ा सा हम लोग गपशप मारने लग गए। हमारी गप्पें शुरू हो गई काम के बीच में, फिर धेली में ध्यान नहीं गया। और अब मैं इसमें फटाफट भरने वाले डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके बाद मुझे अपने घर भी जाना है। 4 बजे तक दूसरी धेली भी पूरी करनी है। कम से कम एक दिन में 2 तो मैं लिख के ही जाऊँ। दोस्तों ये वाली धेली भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लग रहा है डिज़ाइन, बता सकते हैं आप लोग कमेंट्स में। हूँ अपने घर को, एक धेली का वादा किया था मैंने, एक धेली लिख दी है, दूसरी कंप्लीट कर दी है। अब तीसरी लिखने के लिए मैं बाद में कभी आऊँगी। पहले अपने घर का काम थोड़ा पूरा करके आती हूँ। 1-2 दिन में फिर आ जाऊँगी। दिवाली तक मतलब उसकी धेलियाँ मैं कंप्लीट कर ही दूँगी। बेचारी ने पूरा 1 साल से 1 साल से मेरे लिए धेली रखी हुई है और इंतज़ार किया है, तो करना ही पड़ेगा। बहन है और साथ ही में रहते हैं। मैं हल्दी चौड़ में रहती हूँ तो थोड़ा मेरे से आगे वो रहती है इधर ही। अब जाती हूँ अपने घर को। बाय। ठीक है, 4:30 बज चुके हैं और अब जा रहे हैं अपने घर को। बहुत देर हो गई है, थोड़ी देर अब घर में भी कुछ काम वाम कर लेते हैं। सारा टाइम आज हमने बहन के वहीं बिता दिया। वो तो अच्छा है, घर में सासू माँ अच्छी है, कुछ कहते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चले जा। क्यों है? घर पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स और कैंडी को देखा मैंने किचन में, तो फिर ये देखो ये ढड़ुआ। और अब जाती हूँ मैं जिम में। पूर्वा मैडम भी आ चुकी है यहाँ पे। ये जिम की सबसे आलसी लड़की है। एक दिन आती है और 4 दिन घर बैठ जाती है। फिर इसकी मम्मी बीच में आएगी और कहेगी हमारी नेहा तो पतली वैसी ही रहेगी, मोटी नहीं, पतली नहीं हुई नेहा। और नेहा का मैं प्रूफ उसकी मम्मी को दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि तुम्हारी लड़की का ये हाल है। बॉक्सिंग भी तमीज़ से नहीं कर रही हो। यहाँ पे मैंने अपनी पार्टी करवा दी है इन लोगों को बड़ा पाव खिलवा के। यार ये तो जहर क्या है यार। ये दक्ष बड़ा पाव लेके आया और जबरदस्ती दादा दादी को खिलाने में लगा है। कह रहा खाओ, हल्दी चौड़ में बड़ा पाव की दुकान खुली है नई।
और एक मिर्ची भी दे रखा है और उनको टेस्ट कराने में लगा है यहाँ पे। और मिर्च से जहर हो रहा बलिए। यार मैं तो मिर्च खा ले, स्वाद में रहा हूँ, मिर्च बहुत है। दक्ष कोई भी अटम सटम चीजें ला रहा है और ऐसे खिला देता है अभी सबको। ये खिला दे रहा है। फ्रेंड जिम से आने के बाद हाथ मुंह धो के फिर से रसोई में घुस चुकी हूँ और आज मैंने बनाई है बैगन की सब्जी और यहाँ पर बनी है बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी। रोटियाँ बना के सबको खिलाते हैं। अनाया दक्षु गए हैं ट्यूशन, बाकी मम्मी पापा और पूर्वा अंडोला जी भी घर पे नहीं आए, वो कल आएंगे। सबको खिला के अपना आराम करते हैं क्योंकि आज दिन भर एपन लिख लिख के मेरे हालत ख़राब हो गई, मेरी कमर में दर्द होगी, ऊपर से फिर जिम में भी जाना पड़ा मुझे। तो फिर ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, नई यादों के साथ। तब तक के लिए बाय। घर जाने ही वाली थी कि पूजा ने कहा मेहमानों वाली फीलिंग तो ले ले थोड़ा। चाय बिस्किट दे गए। सब लेके आ गई है। उसको देखो वहाँ पे गर्वित को। दादी भरने का काम गर्वित करने में लगा है वहाँ, अपने टांगों को आकाश की ओर करके। अंशिका को तो दीन दुनिया से मतलब है नहीं, वो कंबल ओढ़ इतना ध्यान पढ़ाई में लगाता तो पता नहीं आज कहाँ होता। 94% ला रखा है। ऐसा कह रहा है टॉप नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं लाना है, करना रहा अच्छा टॉप नहीं करना है बल।